हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो यूट्यूब में या तो गूगल में सर्च करोगे तो शायद नहीं मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र करने में कितना वक्त लगना चाहिए, कितना वक्त लगता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर वो इस टाइम पे नहीं होता है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, अंत तक जरूर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एक स्टेप हम बारीकाई से डिस्कशन करेंगे और उसमें आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने अगर सारी चीज़ संपूर्ण कर दिया है और फिर भी से आपका नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो आपको क्या एक्शन लेना है वो अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें नेम ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या रिक्वायर डॉक्यूमेंट है वो हमने सोसाइटी को सबमिट कर दिया है नहीं है। और जब भी आप सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखना चाहिए और उसकी 2 कॉपी करो। एक कॉपी आप सोसाइटी में जो हैंडल करते हैं उसको, और दूसरी कॉपी आप एक्नॉलेज करके लो कि आपने ये डॉक्यूमेंट आपका शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, ये बात हम डिस्कशन कर रहे हैं जो हम पुराने मकान लेते हैं, परचेज करते हैं, उसकी बात है। अगर नया मकान परचेज करते हैं तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट कब मिलना चाहिए वो भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे सर। लेकिन सबसे पहले शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र करना क्यों इम्पोर्टेंस है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसकी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर आपको ये करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके जरूर वॉच कर देना। उसके और कि सोसाइटी नाम ट्रांसफ़र करने की क्या प्रोसेस है उसका भी एक अलग से वीडियो बना है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन करके अगर आपने नहीं वॉच किया तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नाम ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सेल डीड की कॉपी, उसके साथ जो सोसाइटी में रूल्स है उस हिसाब से ट्रांसफ़र फी पेमेंट करनी होती है। ट्रांसफ़र फी क्यों लेते हैं उसके लिए भी वीडियो बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी लिंक में डाल दूंगा। उसके अलावा आपको एक एनओसी, अगर सोसाइटी चाहती है कि कुछ एनओसी चाहिए कि आपका कोई ड्यूज़ नहीं है, जो पुराने जो मकान मालिक है उसका कोई ड्यूज़ नहीं है, वो सारी फॉर्मेलिटी के साथ सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करके उसको एक्नॉलेजमेंट दो कि मैंने इस तारीख को सब सबमिट कर दिया, अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ द जो पेमेंट आपने ट्रांसफ़र भी किया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिनिमम 4 to 8 वीक नाम ट्रांसफ़र करने में लगता है। क्यों लगता है उसके पीछे भी काफ़ी प्रोसेस है, क्योंकि कई सोसाइटी आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसकी खराई करने के लिए भी टाइम लेती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी होती है, उसमें सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट की खराई भी करते हैं कि सही है कि नहीं है। सेल डीड जो हुई है उसमें जो नाम, आपका जो आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट दिया है वो सारा, और क्या क्या जो डॉक्यूमेंट की खराई अपने लीगल जो एडवाइज़र है उससे लेते हैं। और उसके बाद सोसाइटी में भी कुछ फिक्स टाइम होता है कि वीक में, अरे मंथ में 3rd वीक या 4th वीक कोई एक दिन वो सारी कमेटी मेंबर बैठते हैं, डिसाइड करते हैं और उसके बाद उसमें सिग्नेचर, खराई करने के बाद सिग्नेचर और स्टैंप लगा के आपको शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र करके देते हैं। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी कमेटी मेंबर हाजिर नहीं होता है कुछ अन्य कारणों से, इसलिए मैं 4 to 8 वीक्स बोल रहा हूँ। और अगर सोसाइटी आपको बता देती है कि नेम ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पर्टिकुलर 3 महीना या 4 महीना लगेगा, क्योंकि उनकी जो प्रोसेस इस हिसाब से, तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए कि कितने टाइम में आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। कोई सोसाइटी 3 वीक में भी कर देती है, 1 महीने में भी कर दी है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा कोई भी जगह पे नहीं होना चाहिए। अगर आपने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया है, आपने ट्रांसफ़र फी दे दिया है और फिर भी कमेटी
आपका नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं करती है, देन यू हैव टू टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द सोसाइटी और विद द डॉक्यूमेंट के साथ दीजिए। आपके उन सोसाइटी के सामने आप लीगल कार्यवाही कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ इसलिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि शेयर सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मेंबर, कि आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हो और आप मेंबर हो और आप एलिजिबल हो फॉर द वोटिंग के लिए, और आप एलिजिबल मीन्स आप कोई भी मीन्स AGM बैठ है तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे सवाल शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र के लिए मेरे पास आते हैं, तो एक दो सवाल का डिस्कशन मैं यहाँ करने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि मेरे पास जो सवाल आते हैं कि उनको शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने बोला है कि 1 साल या 2 साल लगेगा, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट में अभी जो नाम है वो उनके पुराने से पुराने ऑनर का है, तो अभी तो वो उसका नाम नहीं ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद ये नाम ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद तीसरे का नाम ट्रांसफ़र होगा। दोस्तों, ऐसे कई सवाल मेरे पास आते हैं और उसमें सही में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबसे पहले ऑनर ट्रांसफ़र फी भरेगा, उसका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, उसका नाम होगा, उसके बाद सेकंड वाले का नाम ट्रांसफ़र होगा, उसके भी डॉक्यूमेंट की खराई की जाएगी और फाइनली जिसने लिया है उसकी भी खराई की जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स पहले बहुत आते थे, अभी थोड़े कम हो गए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं इसमें मैंडेटरी हो चुका है कि आपका शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र करना, या तो सोसाइटी भी जागरूक हो चुकी है कि जब भी वो कोई नाम ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट आते हैं तो चेक कर लेते हैं कि कितने मीन्स लास्ट जो जिसका नाम है उसका ही नाम ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन कई बार इतनी बड़ी सोसाइटी और महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी देखा हुआ है कि ऐसे प्रॉब्लम्स अभी तक बहुत हैं, जो सही में जिससे आप लेते हो उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी शेयर सर्टिफिकेट में नहीं होती है और उसके पीछे वाले का नाम होता है, तो वहाँ पे वो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ पे सोसाइटी कमेटी मेंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी से ये परचेस करवा लेते हैं और सही में जो ऑनर है जो अभी लिया उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो तभी आप रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी मकान परचेस करते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट में देख लो कि उसके नाम का ही है कि नहीं है, अदरवाइज आप उसको बोलो कि जब नाम ट्रांसफ़र हो तभी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अदरवाइज ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कई बार 2-2, 3-3, 4-4 साल तक उसका शेयर सर्टिफिकेट में नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए वो AGM में बैठने के लिए लायक नहीं होता है और उसको वोटिंग भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती न हो। होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, प्लीज़ लाइक तो बनता है यार, और एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।